नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुज चावला है। मैं एक फुट एंड एंकल सर्जन हूँ। आज हम बात करने वाले हैं विद रिगार्ड्स टू सर्जरी फॉर द फ्लैट फुट। तो हम आज बात करेंगे एक ऐसी इनोवेटिव और एक ऐसे न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ सर्जरी का जो कि एक बहुत ही छोटी सर्जरी है विच कैन बी परफॉर्म्ड एज अ डे केयर प्रोसीजर एंड इट हेल्प्स एंड इट हैज़ हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पेशेंट्स हु हैव फ्लैट फुट। इस सर्जरी का नाम अगर हम देखें तो इसका इम्प्लांट को हम कहते हैं हाइप्रोक्योर, और इसका कॉन्सेप्ट कुछ हद तक पुराना एक कॉन्सेप्ट है आर्थ्रोलिसिस, उसके ऊपर है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज़ अ हाइप्रोक्योर, हम इसके बारे में बात करेंगे और हाउ इट हेल्प्स द पेशेंट्स हु हैव फ्लैट फुट और किस सबसेट ऑफ पेशेंट्स में ये हेल्पफुल होता है। सो लेट अस स्टार्ट अबाउट इट। सो अगर हम हाइप्रोक्योर को देखें तो इट इज़ अ स्मॉल इम्प्लांट विच इज़ मेड ऑफ टाइटेनियम। वी कॉल इट एज अ साइनस टारसाई स्टेंट। सो होता क्या है कि ये इम्प्लांट हमारे जो भी पेशेंट है उसके साइनस टारसाई के अंदर हम डालते हैं थ्रू अ स्मॉल 2 सेंटीमीटर इंसिजन। साइनस टारसाई क्या है? बेसिकली अगर हमारा ऊपर एंकल है, एंकल के नीचे का जो जॉइंट है तो उसके बीच की जो स्पेस है, यानी कि जो स्पेस बिटवीन टेलस एंड कैल्केनियम में है, उसको हम साइनस टारसाई कहते हैं। और नॉर्मली जब हम फ्लैट फुट कहते हैं तो उसमें जनरली टेलस नाम की जो हड्डी है उसका नीचे की तरफ कोलैप्स होता है और हम उसी को ही करेक्ट करते हैं। तो ये किस पेशेंट में या किस सबसेट ऑफ पेशेंट्स में जनरली किया जाता है? व्हेन द फ्लैट फुट हाइप्रोक्योर वाज स्टार्टेड, इट वाज प्राइमरीली इंडिकेटेड फॉर किड्स या बच्चों के लिए जिनको फ्लैट फुट की परेशानी है। धीरे धीरे करके ये इसकी इंडिकेशंस अब एक्सपैंड हो रही है। नाउ इट इज़ इवन बीइंग यूज्ड फॉर यंग एडल्ट्स एंड नॉट जस्ट दैट, इवन एज एन एडजंक्ट प्रोसीजर विद अदर प्रोसीजर्स फॉर दोज हु हैव अ फ्लैट फुट इन एल्डरली एज वेल। तो इसमें हम करते क्या हैं? इसमें हम छोटा सा कट देते हैं एंकल की आउटर साइड पे और इसके अंदर फिर हम क्लीनिंग करके उस जॉइंट के टिश्यूज़ को हटा के हम ये डाल देते हैं। अगर हम इसको सिर्फ एज एन आइसोलेटेड प्रोसीजर कर रहे हैं तो उसमें जनरली हम पेशेंट को इमीडिएटली आफ्टर दैट, जैसे ही पेशेंट इम्प्रूव करे, 2-3 दिन के अंदर हम पेशेंट्स को चलाना शुरू कर देते हैं। The scar mark eventually is very small and the patient is mobile after 2 weeks of the surgery also. But ये हम तब बात कर रहे हैं अगर if it is done as an isolated procedure. तो generally जो mild to moderate flexible flat foot के cases हैं, mild to moderate का मतलब है कि flat foot बहुत ज़्यादा नहीं है, जो कि हम सिर्फ क्लिनिकली नहीं देखते लेकिन एक्सरेज में हम कुछ एंगल्स कैलकुलेट करते हैं और उसमें देखते हैं। तो उसको अगर माइल्ड टू मॉडरेट केसेस हैं उसमें फ़ायदेमंद है। और दूसरी चीज़ मैंने बोली फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट है। फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट का मतलब है कि अगर आपकी आर्च वैसे जैसे आप खड़े होते हैं कोलैप्स हो जाती है और आपका फ्लैट फुट बन जाता है, लेकिन अगर आप पैर को हवा में उठाते हैं या फिर मैनुअली उसको हम आर्च को रिक्रिएट कर देते हैं व्हेन द पेशेंट इज नॉट वेट बेयरिंग, सो दोज केसेस आर फ्लेक्सिबल। Again, flexible flat foot can also be confirmed by doing certain X-rays as well. तो अगर mild to moderate flexible flat foot है तो this case can also be done as an isolated procedure and the recovery is very fast. Why it is different and why it is, I would say, better than the other surgeries? Because पुरानी ट्रेडिशनली जितनी भी सर्जरीज होती हैं उसमें हमारे को हड्डी को काट के उसको अलाइन करना पड़ता है या टेंडन का ट्रांसफ़र करना पड़ता है या फिर एक एक्स्ट्रा बोन ला के हमारे को उसमें डालनी पड़ती है, और सिवियर केसेस में हमारे को इवन फुट में जॉइंट्स का फ्यूजन भी करना पड़ता है। सो इन दिस केस यू आर नॉट बर्निंग एनी ब्रिजेस, आप सिर्फ और सिर्फ कुछ लिगामेंट्स को काट के उसके अंदर स्टेंट डाल रहे हो जो लिगामेंट्स इवेंचुअली वापस रीफॉर्म भी कर जाते हैं। सो द मैग्नीट्यूड इटसेल्फ इज़ वेरी स्मॉल and the result is quite good, but again this is not advisable for those who have a very severe deformity when we look at the x-rays. Traditionally जितने भी implants आते थे इसमें they used to have a failure rate या फिर removal rate of the implant of
30%. Well, Hyprocure in that sense is very good because the implant removal rate is less than 10%. What are the possible complications that can arise from a Hyprocure surgery? Well, सबसे पहली चीज़ इनिशियली थोड़ा सा एंकल में पेन होगा पेशेंट को, बिकॉज if a child or if an adult who has been walking with an abnormal posture for a very long period, जैसे ही उसका फुट ठीक होगा, there would be some pain in various parts of the body when the mind and when your whole body is adapting to the new posture of the foot. So that is something which is self-limiting. उसके अलावा generally removal rate, as I mentioned, it is less than 10%, and it is successful in, I would say, 90 to 95% of the cases if it is done in a properly selected group of individuals. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, so do like our video, comment on it, subscribe to our YouTube channel, और अगर आपके जान पहचान में किसी को भी फ्लैट फुट की परेशानी है जिसको आपको लगता है कि इस वीडियो से फ़ायदा होगा, do share it with them. Thank you very much.